और बताइए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? हम भी बढ़िया हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आना है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों का दोनों ही देंगे ना, पेपर 1 पेपर 2। तो हम दोनों को साथ में चलेंगे और साथ में हम सुपर टेट का भी ध्यान रख के चलेंगे। यानी हमारा जो लेवल होगा वो ऐसा होगा बेटा कि आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम दोगे, मैथ का सवाल आपसे छूटेगा नहीं। चाहे आप रीट दीजिएगा, रीट समझते होंगे ना आप लोग, रीट रास्ता में जो होता है ना। आप चाहे सुपर टेट दीजिएगा, टेट दीजिएगा, कुछ भी दीजिएगा, आपके सारा जो क्वेश्चंस होगा बेटा, जो हम आपको नोट्स देंगे, यानी जो आपको मैं पीडीएफ्स दूंगा, जो क्लास में कराऊंगा, उसी में से सारा का सारा आपको आएगा। ठीक है, बस आपने एक बात मेरी ध्यान रखनी है कि जो भी मैं आपको डेली कराऊं वो आपको डेली का डेली रिवाइज करना है और प्रॉपर आपको नोट्स बनाने बेटा अच्छे से। यानी यहां पर रफ काम करना है और घर पे जाके नोट्स बनाने हैं। और एक किसी किताब को आप फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी किताब मैथ की जो आपको अच्छी लगती हो या जो आपके पास में हो। ठीक है, तो आप उसको ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी और डेली आपको रिवाइज करना है। बाकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे डर लगता है मैथ से, कि यार मैथ में क्या आता है, तो बेटा अगर आपसे जोड़ घटा गुणा भाग तक आता है, जोड़ घटा गुणा भाग, तो आप उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। लेकिन जोड़ घटा गुणा भाग तो आता ही होगा सबको, कि नहीं आता है? आता है, स्लो स्लो आता होगा, अभी उसे तो जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। तो हम एक बार जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ का मास्टर हूं, अंग्रेजी का तो हूं नहीं बेटा, है ना। तो इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो सकती है। सिलेबस की बात करते हैं बेटा। तो जो हमारा मैथ्स होता है उसको बेटा सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है। मैथ्स को दो भागों में, एक तरफ एरिथमेटिक, एरिथमेटिक, और एक तरफ बेटा एडवांस, अर्थमेटिक और एडवांस। ठीक है, आपके यहां पर सीटेट में जो मोस्टली चैप्टर्स जो आते हैं वो कहां के बेटा? अर्थमेटिक के। एडवांस का एक दो चैप्टर है लेकिन है। तो सबसे पहले बेटा हम आपको अर्थमेटिक के बारे में बताते हैं। पूरे अर्थमेटिक को बच्चे मैंने चार भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बेटा? चार भाग में, 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले पार्ट में बच्चे हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज के बेस पर आने वाले सभी चैप्टर्स को। परसेंटेज के बेस पर आने वाले सभी चैप्टर्स, जैसे कि परसेंटेज, परसेंटेज ये बड़ा ही बेसिक चैप्टर है और आप ये मान के चलिए पूरे अर्थमेटिक की जान है ये। अगर आपने परसेंटेज पर अपनी पकड़ बना ली अच्छी तरीके से, जो कि हम बनवाएंगे आपसे, तो आप ये मानिए आपका 60% अर्थमेटिक खत्म हो गया। क्योंकि आप कोई भी चैप्टर करिए, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या फिर कहिए टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, रेशियो हो, सबकी जगह पर कहीं ना कहीं पर बेटा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। ये आप आगे सवालों में देखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में कहते हैं बच्चे लाभ एवं हानि। उसके बाद में आता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे बच्चों ये तीन चैप्टर जो हैं आपके ये वाले, इन तीनों चैप्टरों को आप परसेंटेज के बेस पे ही खत्म करेंगे। ये नहीं कि इसमें फॉर्मूले आप अलग लगा रहे हो, इसके फॉर्मूले आप अलग लगा रहे हो, इसके फॉर्मूले आप अलग लगा रहे हो। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैं फॉर्मूले पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। यानी फॉर्मूले से आपको मैथ बिल्कुल यहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको एक कंसेप्ट देंगे हम और वो कंसेप्ट हमारा होगा, उससे आप कहीं भी लगा सकते हो और आपके सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे और बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ये 4 चैप्टर हो गए आपके पार्ट 1 में। उसके बाद जब हम सेकंड पार्ट पर जाएंगे बच्चे, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसके बाद में बेटा एज, उम्र संबंधी समस्याएं, समस्या मतलब सवाल। ठीक है, उसके बाद में बेटा पार्टनरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप्स, और उसके बाद में बच्चे मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और मिलावट, मिश्रण और मिलावट। ठीक है, पेपर 1 का बेटा इसी में सब कुछ समाहित हो जाएगा। यानी आप ये मान के चलिएगा कि जो बच्चा पेपर 2 तक का पढ़ लेता है उसके लिए पेपर 1 कुछ भी नहीं है। वो पेपर 1 तो फिर ये मानेंगे देखते ही सवालों का आंसर कर देगा। पेपर 1 में क्या है? जोड़ना, घटाना, इसमें स्थानीय मान क्या होगा, इसमें कितने सैकड़े हैं,
है ना, ये सब पूछता है। कितने किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कोई ट्रेन चली 10 बजे फिर वो लेट हो गई, या चली इतने बजे जल्दी पहुंच गई वो, तो बताओ उसका वास्तविक समय क्या है। तो पेपर 1 बड़ा ही आसान हो जाता है आपके लिए जब आप पेपर 2 तक का पढ़ते हो। तो हम तो यहाँ पर सुपरटेट के लेवल तक का जाएंगे, ठीक। उसके बाद में बेटा बात करेंगे यहाँ पर हम, इसके बाद टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। उसके बाद बेटा कुछ थोड़े सवाल पाइप एंड सिस्टम के भी कभी आते हैं, जो मैंने आपके पेपर में देखे लगातार। सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये सिलेबस में उसने नाम नहीं दिया पाइप एंड सिस्टम का, लेकिन सवाल दे देता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद बेटा टाइम एंड डिस्टेंस, यहां से सवाल अच्छा खासा आता है आपके यहाँ पर। टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। उसके बाद बेटा ट्रेन, रेलगाड़ी। और उसके बाद बेटा बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा, ठीक है। उसके बाद बेटा एवरेज, औसत, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति बेटा, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद बेटा सिंप्लीफिकेशन, यहां से अच्छे खासे सवाल आते हैं बेटा आपके, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, ठीक है। उसके बाद बेटा सर्ड्स एंड इंडेसीज, घातांक एवं करणी, इंडेसीज घातांक एवं करणी। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी बेटा। तो कुल मिला के 16 या 17 चैप्टर आपके अर्थमेटिक के बन जाते हैं। इसमें आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए बेटा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला और ये वाला, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है, ऐसा नहीं सवाल नहीं आता यहां से, लेकिन इन 3 पोर्शंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कम सवाल पूछता है आपके एग्जाम के अंदर इस वाले पोर्शन से। सबसे अधिक जो सवाल पूछेंगे आपके यहां पर वो यहां से आएंगे, सबसे अधिक सवाल, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अर्थमेटिक का। अब एडवांस मैथ से हमारे यहां पर क्या कहेगा बेटा, एडवांस मैथ से 2 या 3 चैप्टर मान के चलिए, 2। पहला चैप्टर बेटा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। बीजगणितीय प्रमेय बहुत पूछता है यहां सवाल आपका। उसके बाद दूसरा बेटा आपके यहां पर मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है ये मेंसुरेशन बेटा। मेंसुरेशन बेटा 2D, 2D मतलब बेटा एरिया, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब पूछता है। 3D में बेटा आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, TSA, LSA, ये सब पूछता है बेटा किसमें, 2D और 3D में। नंबर 3 बेटा ज्योमेट्री का भी आपके यहां पर एक पोर्शन है, ज्योमेट्री का भी आपके यहां पर पोर्शन आता है। तो ये 3 चैप्टर आपके कहां से आते हैं, एडवांस मैथ से, और बाकी सारा ये किसका है बेटा, आपका है अर्थमेटिक का है, ठीक है बच्चों। चाहे तो आप इसका एक फोटो खींच सकते हैं, आपको ध्यान रहेगा हमारा कितना सिलेबस हुआ कितना नहीं है ना। मोबाइल है बेटा तो खींच लो फोटो, अच्छा ग्रुप में भिजवा, अच्छा ऐसा होता है अपने यहाँ पर, ठीक है, तो आपको खींचने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा। तो ये बेटा हो गया आपका सिलेबस, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब हम सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा बेटा मैं नंबर सिस्टम में। क्यों, पेपर 1 पेपर 2 को अभी हम पहले साथ में लेके चलेंगे, पेपर 1 को और पेपर 2 को। समय कम है हमारे पास में, सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो हमें पहले उन चैप्टर्स को पिक करना बेटा जहां से सवाल आपके यहां पर अधिकतम आते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे आज। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करने से पहले बेटा हमें जानना होगा, अब कलम बंद कर दो, सुनो पहले बेटा कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स, नंबर्स, नंबर सिस्टम में जब आप जाओगे तो बेटा नंबर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है बेटा नंबर्स क्या है, नंबर्स के बारे में। नंबर्स बेटा तो नंबर्स की हिंदी होगी संख्याएं। मैंने पूछा बॉय क्या है, आपने कहा लड़का होता है ना। मैं हिंदी नहीं पूछ रहा हूं, ट्रांसलेशन नहीं बेटा, मैं नंबर्स का मतलब पूछ रहा हूं, मीनिंग होता हूं बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स, जी जी, जिनको गिना जा सके। ओके बच्चे, ठीक है, जिनको गिनाया जा सके, बहुत बढ़िया। और कोई इसके अलावा बेटा 150 नंबर्स उसी में आ गए ना। नंबर्स बेटा वो सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ये सिंबल्स, केवल सिंबल्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं किसमें, कैलकुलेशंस में और काउंटिंग्स में, ठीक है। तो नंबर्स आर द सिंबल्स, नंबर्स आर द सिंबल्स, सिंबल्स which used for counting,
विच यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस। एंड कैलकुलेशंस। अब देखो सिंबल्स मैंने क्यों बोला बेटा, अभी आपके इंडिया के अंदर हम कहें बेटा एक कैसे लिखोगे आप, एक तो आप एक बेटा ऐसे लिखोगे, है ना। इससे पहले हम एक कैसे लिखते थे बेटा, ऐसे। जब हम शुरुआत में थे 2000 से, सन 2000 से पहले की जब पढ़ते थे तो एक कैसे लिखते थे। अब मैं रोमन में बात करूं, रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं, ऐसे। है तो काउंटिंग ही हो रही है ना सबकी, लेकिन सिंबल्स उर्दू में बोले तो उर्दू में कुछ और लिखेंगे, फारसी में एक को हम कुछ और तरीके से लिखेंगे, लेकिन है तो वो एक तो चेंज नहीं हुआ ना। तो सिंबल्स मैंने इसलिए बोला कि ये तो चेंज हो सकता है आपका। एक यहां पर हम कैसे लिख रहे हैं, है ना, सऊदी अरब में कैसे लिखेंगे, इटली में कैसे लिखेंगे, लेकिन एक तो एक ही रहेगा भाई, सिंगल सिंगल रहेगा, ठीक है। बहरहाल तो ये नंबर्स की बात हो गई बेटा। अब नंबर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहला सवाल आता है किसका, कि नंबर्स के टाइप बताओ मुझे। तो नंबर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं बेटा, नंबर, संख्याएं कितने तरह की होती हैं बेटा, संख्याएं कितनी तरह की होती हैं, 9 तरह की होती हैं, बाप रे। 2 तरह की, कौन कौन सी है, ना 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 ना, संख्याएं बेटा। तो देखिए संख्याओं को बेटा 3 भागों में बांटा जाता है। सुन लीजिए बेटा, कोई बात नहीं, नहीं पता तो सुनिए, कोई बात नहीं बेटा। संख्याओं को कितने भागों में बांटते बेटा हम, 3 भागों में, ठीक है। नंबर 1 पर बेटा रियल नंबर्स। नंबर 1 पर क्या है बच्चे, रियल नंबर्स। हिंदी में कहते हैं इनको हम वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है बेटा, वास्तविक संख्या। बेटा कलम बंद कर दो अभी, रुक जाओ। नंबर 2 पर आता है बेटा इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। हिंदी में कहते हैं बेटा इनको हम काल्पनिक संख्याएं। कौन सी बच्चे, काल्पनिक संख्याएं। और नंबर 3 पर आता बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको बोलते बेटा हम संयुक्त संख्याएं या मिश्र संख्याएं, कुछ बोल सकते हो, संयुक्त संख्याएं। तो संख्याओं को हमने सबसे पहले कितने भागों में बांटा बेटा, 3 भागों में। कौन कौन से, वास्तविक, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चे। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बेटा, आपको याद करो क्लास 6 और 7 मैडम आपसे कहती थी संख्या रेखा, संख्या रेखा पर 5 -3 को दर्शाइए। याद आ रहा है कुछ कुछ, 6वीं 7वीं की बात बेटा। तो संख्या रेखा को आप जानते हो, संख्या रेखा क्या होती है बेटा, नंबर लाइन। देखिए ना कभी बचपने में 6-7वीं क्लास में, नंबर लाइन को थोड़ा हम यहां पर लिख लेते हैं, इस टाइप से होती है, बीच में 0, इधर बेटा प्लस के नंबर 1 +2 +3 चले जाते हैं आगे, इधर बेटा माइनस के, है ना, कुछ इस तरह की नंबर लाइन हमारी होती थी। तो जो संख्याएं संख्या रेखा पर, किस पर बेटा, संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, दर्शाई जा सकती हैं, दर्शाई जा सकती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं को हम नंबर लाइंस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोज नंबर्स विच रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो चाहे कुछ भी हो, दैट्स कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आप संख्या रेखा पर बेटा सभी प्लस वाली संख्याओं को दिखा सकते हो, सभी माइनस वाली संख्या को दिखा सकते हो, और 0 को भी आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। तो कहने का मतलब है प्लस में 1 या फिर +5, कुछ भी कहिए, +1 +5 -1 -6 0 ETC, आप कितने भी काउंट कर सकते हो। जो नंबर हमें संख्या रेखा पर कहां हो रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं, वो हमें क्या है, वास्तविक नंबर्स, रियल नंबर्स। तो वे काल्पनिक संख्याएं क्या है बेटा, काल्पनिक संख्या को बेटा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये संख्याएं तो बेटा हमने क्या किया, सिर्फ मान ली, सोच ली बेटा। जैसे हम लोग कल्पना करते हैं कि मैं कल को देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं ये कर दूंगा, तो बन नहीं सकते बेटा, लेकिन हम क्या करेंगे, एक कल्पना तो कर सकते हैं कि काश मैं देश का गृह मंत्री होता तो आज मैं वो काम कर देता, काश मैं अलीगढ़ का DM होता तो आज मैं समस्या को खत्म कर देता। तो कभी कभार लगता है ना कि अपने भगवान है,
वो आता है फीलिंग्स कभी कभार, है ना, तो वो फीलिंग्स कल्पनाओं संख्याओं में भी आती है। तो संख्याओं में कैसे आती है बेटा? किसी ने कहा कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसका अगर वर्गमूल किया जाए, वो संभव नहीं है। किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्गमूल क्या नहीं है बेटा? संभव नहीं है, ये संभव नहीं है बेटा। लेकिन दिखा तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं ना कि ऐसा हो सकता है। तो इनको हमने डाल दिया किसमें बेटा? काल्पनिक संख्याओं में। और इसको हमने डिनोट किया आयोटा से। आयोटा का मतलब आई। कैसे डिनोट किया बेटा उसको हमने? आई। तो रूट में अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है? आयोटा, यानी आई के बराबर है। इसलिए कहते हैं आई स्क्वायर बराबर होता है कितने के बेटा? -1 के। आई स्क्वायर कैसे बेटा? -1 के। तो अगर मैं कहता हूं बेटा रूट में -5, रूट में -5 है, तो इसको हम लिख देंगे बेटा रूट में -1 गुणा 5। कोई दिक्कत है आपको? तो 5 आई स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये। तो √5 आई, यानी जिस भी संख्या के साथ में क्या आ जाए बेटा? आई लग जाए, आयोटा लग जाए, वो किस में आता है बेटा? काल्पनिक संख्याओं में। और ये संख्याओं को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किस पर? संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे? तो जो संख्याएं संख्या रेखा पर, जो संख्याएं संख्या रेखा पर, मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है बेटा? ये मेरी सबसे साफ राइटिंग है बेटा, ऐसे साफ ही उम्मीद मत करना आप मुझसे। जो संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, दर्शाई नहीं जा सकती हैं, माफ कीजिएगा, दर्शाई नहीं जा सकती हैं। थोड़ा जगह का अभाव है हमारे पास, बट कोई बात नहीं, जितनी जगह है उसमें हम एडजस्ट करेंगे और ये करना पड़ेगा बेटा हमें। दर्शाई नहीं जा सकती हैं वो होती है हमारी कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। अब आते हैं किस पर बच्चे? हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? आपने सुना होगा ना, गांव में लोग बोलते हैं या शहर में लोग बोलते हैं, यार तुम बड़े कॉम्प्लेक्स आदमी हो, तुम बड़े कॉम्प्लेक्स हो। मतलब उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है कि तुम कहना क्या चाहते हो। या तुम्हारी तो हाँ पता पड़ रही है और ना तुम्हारी ना पता पड़ रही है। अरे एक तो काम करो ना, या तो हाँ कर दो या फिर ना कर दो। हमें बीच में क्यों रखा हुआ है भाई? बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कॉम्प्लेक्स का मतलब जो हमारे विचारों में स्पष्टता नहीं होती है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि नंबर रियल है कि काल्पनिक है। दोनों को लेके चल रहा है साथ में भाई। मतलब आधा तो कह रहा है मैं, आधा तो मैं रियल हूं, 5 + 3 आई। अब इस टाइप का नंबर आ जाए तो ये वाला पार्ट 5 दिखा, अरे भैया ये तो रियल है। कैसा है बेटा? रियल है। और लेकिन ये क्या है? अरे ये तो भाई इमेजिनरी है। तो जो दोनों को दिखा रहा है, रियल को भी और काल्पनिक को, दोनों को दिखा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे a ± IB, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और ये भी हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर्स हैं, ना तो ये हैं सिलेबस में आपके में और ना ही ये हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा? रियल नंबर्स हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा संख्याएं क्या होती हैं? संख्या नंबर्स की डेफिनेशन में क्या बताई? आर नंबर्स आर द सिंबल्स विच यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस। जो सिंबल्स या जो प्रतीक बेटा यूज किए जाते हैं किस में? काउंटिंग में, गिनती करने में और गणनाएं करने में, उन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। नंबर्स को हमने बेटा कितने भागों में बांटा? पहले 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा बेटा? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और संयुक्त संख्याएं। बेटा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम किस पर दर्शा सकते हैं बेटा? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इज कॉल्ड रियल नंबर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर बात करें हम किसकी? काल्पनिक संख्याओं की, तो जिन संख्याओं को हम बेटा किस पर नहीं दिखा सकते? संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, वो हमारी काल्पनिक संख्याएं। अथवा यूं कहिए, जिस भी संख्या के साथ में आयोटा लगा हुआ है, जिस भी संख्या के साथ में आई लगा हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? काल्पनिक नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स ना तो रियल है और ना ही इमेजिनरी है। ठीक है? तो दोनों को दिखाता है वो। तो हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ रियल नंबर्स। क्या आप इसको लिखना चाहेंगे? उतार लो भाई, ये तो उतारना पड़ेगा बेटा, अब तो लिखना पड़ेगा ये बाबू। तो लिखने का प्रयास कीजिए, याद होगा क्लास में ही, है ना? लिखो, उतार लो अब इसको।
हम्म। मतलब बेटा कोई, हाँ, अच्छा, इनकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बोला है। लिख लो बेटा, जो संख्याएं न तो वास्तविक हों और ना रियल हों, जो न वास्तविक हों और ना रियल, ओ सॉरी, ना वास्तविक हों ना काल्पनिक हों, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त संख्या कहते हैं। डन? अभी नहीं हुआ? हो गया बेटा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? आपका हो गया? अब आते हैं आगे, यहां से आगे। तो हमारे सिलेबस में बेटा केवल और केवल रियल नंबर्स, क्या है बेटा? रियल नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चे? अब क्या हुआ कि हमने नंबर लाइन को देखा। किसको देखा बेटा हमने? नंबर लाइन को। बीच में जीरो, इधर बेटा प्लस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर बेटा, और इधर बेटा किसके नंबर आ गए? माइनस वाले, -2 -3। ठीक है, लेकिन मैंने देखा जब मैंने एक और दो के बीच में लेंस लगाया, क्या लगाया बेटा हमने? एक कोई लेंस लगाया, सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं, और देखा कि भाई एक और दो के बीच में भी कुछ नंबर छिपे हुए हैं। कौन कौन से? जैसे कि 1.1, 1.1, 1.2, 1.3। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ये बिंदी सी क्या है इनके बीच में, समझ में नहीं आया। फिर हमने और देखा, 1.1 और 1.2 के बीच में देखा बेटा हमने, लगातार देखते जा रहे थे हम तो। 1.11, 1.12,
डॉट 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 1.19। इनके बीच में देखा तो नंबर ही नंबर निकलते जा रहे हैं। एक बिंदी से लेने के बाद में बिंदी को लग रखी थी, उसके बाद नंबर निकलते जा रहे हैं। तो गणितज्ञों ने देखा कि नंबर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, नंबर लाइन पर इनके बीच में भी क्या हुए हैं, छिपे हुए नंबर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि रियल नंबर्स को भैया दो भागों में बांट दो। कितने भागों में बांट दो बेटा, दो भागों में। रियल नंबर्स को दो भागों में बांट दीजिए। नंबर एक आप डाल दीजिएगा इस पर इंटीजर्स। क्या बेटा, इंटीजर्स। हिंदी में बोलेंगे इसको हम पूर्णांक संख्याएं। क्या बेटा, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, लिखो मत बच्चे। और दूसरा बेटा डेसिमल नंबर्स, जो बिंदी वाले नंबर थे उनको हमने क्या नाम दिया बेटा, हमने डेसिमल नंबर्स। हिंदी में कहा हमने उनको दशमलव संख्याएं। तो आप अगर याद करना चाहें तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूं पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, तो आप बोल सकते हो साहब कि जो हमें नंबर लाइन पर हमें स्पष्ट दिख रही है, नंबर लाइन पर क्या दिख रही है बेटा, हमको स्पष्ट हमको नजर आ रही है, वो सब हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है भाई साहब। वो क्या है बेटा, और इनके बीच में जो छिपे हुए नंबर हैं, जो दुबके हुए नंबर हैं, वो क्या है साहब, दशमलव संख्या है। ये समझने वाली बात है। केवल जो आंखों से दिख रही है सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर, वो हमारी पूर्णांक संख्या है, और जो हमें उनके बीच में दिखी, जो उनको बीच में मिली दुबकी हुई, वो क्या है बेटा, हमारे लिए दशमलव संख्या है। अब पूर्णांक संख्याओं को देखा हमने कि भाई अगर हम जीरो से इधर जाते हैं तो प्लस के हैं, इधर आते तो नंबर किसके बेटा, माइनस के। तो इसको हमने दुई भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बेटा, हमने दुई भागों में। कौन कौन सी बेटा, एक तरफ करेंगे हम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक तरफ किया बेटा हमने नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक संख्याएं। अब धनात्मक संख्याओं में जीरो के इधर की संख्या है, +1 +2 +3 प्लस इन्फानाइट, अनंत तक आप चलते जाइए बेटा। ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक बेटा -1 -2 -3 माइनस इन्फानाइट। ठीक है, तो फिर बेटा जीरो क्या है, व्हाट इज द जीरो। फिर जीरो किस में आएगा, धनात्मक में या ऋणात्मक में, जीरो किस में आएगा बेटा, नहीं बेटा पूर्ण संख्या नहीं है ये जीरो। हाँ जीरो किस में आएगा, तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। जीरो क्या है, उदासीन संख्या, न्यूट्रल नंबर है। तो कई बार सवाल आता है और आया गया है कि जीरो क्या है, तो जीरो न तो धनात्मक संख्या है बेटा, न तो धनात्मक पूर्णांक बेटा, न तो धनात्मक और न धनात्मक, गलत लिखा है हमने, धनात्मक न तो, हाँ बेटा, हाँ बेटा आएंगे, अभी उस पर आ रहे हैं बेटा। ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक। अभी हम पूर्ण संख्या पर आए कब हैं बेटा, आने वाले ना अभी, तो वहां पर बताएंगे फिर जीरो किस में आता है। लेकिन फिलहाल में जो हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक की और धनात्मक की, तो मैं यहां की बात कर रहा हूं बच्चे। तो यहां पर जीरो किस में आएगा बेटा, ना तो धनात्मक में आएगा और ना ही ऋणात्मक में आएगा। वो तो हम बात आए करेंगे जा करके, लेकिन यहां के हिसाब से न धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो फिर क्या है, जीरो है बेटा उदासीन संख्या, न्यूट्रल नंबर। जीरो क्या है बेटा, उदासीन, न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा मेरी। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो गए बेटा, ऋणात्मक हो गए, उदासीन संख्याएं हो गई। उदासीन में जीरो हो गया। अब इन धनात्मक पूर्णांक को बेटा हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो कोई पूछे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो सभी धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ऋणात्मक -1 के इधर वाले। जीरो क्या है बेटा, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो जरा इसको पहले इतना उतार लीजिए जल्दी से, फिर हम दशमलव संख्याओं की बात करेंगे आगे चल के।
ठीक है बच्चे। हो गया बेटा। तो हमने वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा बेटा? दो भागों में। कौन कौन से बेटा? पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक संख्या में कौन कौन आता है बेटा? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक संख्याएं +1 +2 +3 प्लस इन्फिनिट। ऋणात्मक बेटा -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिट। फिर जीरो क्या है बेटा? उदासीन, न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अगर हम बेटा जीरो को दे दें किसको? धनात्मक पूर्णांक को बेटा। जीरो को हम किसको कर दें बेटा? धनात्मक पूर्णांकों को लगा दें हम जीरो। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट। अब ये जो समूह बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा? इसको हम बोलेंगे बेटा होल नंबर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या, जो हमारी दीदी बात कर रही थी अभी, तो वो क्या था बेटा? अब आया यहां पर, जब हमने जीरो को किसको दे दिया बेटा? हमने उदासीन संख्या जीरो, और जीरो को हमने किसको दे दिया? धनात्मक पूर्णांक को। तो उनका नाम अब क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं। और धनात्मक पूर्णांक जो थे, इनका नाम क्या था बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। और जीरो को इनमें शामिल कर दिया। कहने का मतलब है कि ये संख्याएं प्रकृति में पहले से थी, प्रकृति में पहले से थी बेटा। अब इसमें आपने जीरो को शामिल कर दिया, तो संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई अब। ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? पूर्ण संख्याएं। किसी बच्चे के मन में कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? बताइए मैम, आपके साफ हो गया? कोई भी समस्या तो पूछिए आप यहां तक। ठीक है, अब जाएंगे हम किस पर? दशमलव संख्याओं पर। एक मिनट।
ठीक है, थोड़ा सा और है बस, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसकी हम। डन। अब आता है कितना नंबर, अशांत दशमलव संख्याओं का। इनको भी आगे बड़ा लिख लिया, यहां तक नहीं लिखा अभी? ठीक है, आ जाइएगा। अब अशांत दशमलव संख्याएं बेटा, अशांत दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो बेटा क्या हुआ, हमने कुछ संख्याओं को देखा जो कि पॉइंट के बाद में समान रिपीट हो रही थी, यानी पॉइंट 6 तो पॉइंट 6 पॉइंट 7 है ना, ऐसे रिपीट हो रही थी, तो उनको हमने क्या बोला बेटा, अशांत दशमलव संख्याएं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी थी जो पॉइंट के बाद में रुक भी नहीं रही थी और लगातार चेंज हो रही थी, लगातार क्या बेटा, चेंज हो रही थी। तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में बेटा, दो भागों में। एक तरफ कहा हमने बेटा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव पुनरावृत संख्याएं, पुनरावृत संख्याएं, अशांत दशमलव पुनरावृत संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और एक तरफ देखा बेटा हमने अशांत दशमलव, अशांत दशमलव अनावृत संख्याएं, अनावृत संख्याएं, अशांत दशमलव बेटा अनावृत संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, अशांत दशमलव अनावृत संख्याएं। अब इसमें क्या था, जैसे हमने कहा था बेटा आपसे 1/3, इसको जब भाग करोगे आप तो कितना आएगा बेटा आपके पास में, 0.333333, तो लगातार पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है बेटा, 0.33, लगातार सेम संख्या आ रही है ना, बोलो हाँ के ना, है ना। जैसे हमने कहा बेटा 20/3 क्या होता है, 6.6666, पॉइंट के बाद में लगातार क्या हो रहा है बेटा, सेम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने कहा 1/9, पॉइंट 9 एकम 9, 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 लगातार वही संख्या क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही है। समझिए बेटा बात। तो जब पॉइंट के बाद में समान संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हमने बोला अशांत दशमलव पुनरावृत संख्याएं। लेकिन हमने कहा भी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो पॉइंट के बाद में रुक शांत भी नहीं हो रही और लगातार नए नए नंबर्स आ रहे हैं। जैसे हम 22/7 को याद कहिए कि पाई का मान, देखो पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान बेटा 3.14, नहीं 22/7 पाई का मान नहीं होता बेटा, वो तो माना गया है। लगभग में क्या है बेटा, पाई का मान 22/7 नहीं होता, उसको माना गया है। सिर्फ एग्जैक्ट नंबर आज तक नहीं रुक आया किसी के पास में, है ना। 5 6 हर बार नंबर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पॉइंट के बाद में लगातार नंबर क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है और रुक भी नहीं रहा। रूट में कोई संख्या बेटा, रूट में कोई संख्या ले लो, 1.4143257, ये रूट में 3 बेटा क्या होता है 1.732475, इस प्रकार से आता जाता है लगातार।
तो कहने का मतलब है अशांत दशमलव संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा बेटा? दो भागों में। अशांत दशमलव पुनरावृत संख्याएं और अशांत दशमलव अनावृत संख्याएं। पुनरावृत में क्या होगा बेटा? पॉइंट के बाद में लगातार समान संख्याएं रिपीट होंगी, लेकिन अनावृत में पॉइंट के बाद में लगातार नई नई संख्याएं जन्म लेती जाएंगी और वे रुकेंगी भी नहीं। बोलो हाँ के ना? ठीक है, उतारो जल्दी से। ठीक है बच्चे, अब दो नाम आप और लिखेंगे, परमेय और अपरमेय, रैशनल और इरेशनल। इसे उतार ले बेटा। चलिए अब आ जाइए वापस। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं। क्या बेटा? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं बेटा वे वह संख्याएं या वे संख्याएं, वह संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं या दर्शाई जा सकती हैं, मर्जी आपकी है, लिखी जा सकती हैं। और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q कभी भी बेटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे, और रुक जाओ बेटा, तो परमेय संख्या का मतलब क्या है? वह संख्याएं जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे बेटा 3/2, 3/2 परमेय है कि अपरमेय बेटा? ये परमेय है, क्योंकि P अपॉन Q में है। और क्या 2 0 के बराबर होता है? नहीं होता है बेटा। 1/3 परमेय है कि अपरमेय है? परमेय है बेटा। -5, -5 परमेय है कि अपरमेय है? बेटा अब -5 है तो क्या -5 को बेटा मैं -5/1 नहीं लिख सकता क्या? तो P बट्टे Q के रूप में हो गया। क्या 1 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो -5 भी क्या है? परमेय संख्या है। -5 भी क्या है बेटा? 22/7 परमेय कि अपरमेय? परमेय भैया। P बट्टे Q के रूप में है, बोलो है? Q का मान 0 है क्या? नहीं है। तो 22/7 क्या हो गई? परमेय संख्या होगी। क्या हो गई बेटा? परमेय। -7 परमेय कि अपरमेय है? परमेय है बेटा। -7/1 कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना बेटा? ठीक है। रूट में 25 परमेय है कि अपरमेय? परमेय है बेटा। रूट 25 का मान क्या होगा? 5 होगा बेटा। और 5/1 हम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई समस्या तो नहीं है। 0 परमेय के अपरमेय है? वाओ, परमेय है बेटा। 0/2 बेटा, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 तो हो सकता है ना, नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। 0/2 कर सकते हो, 0/, कुछ भी कर सकते हो आप, बस 0/0 मत करना। 0/0 परमेय संख्या नहीं होगी। तो 0/, कुछ भी कर सकते हो। तो 0 भी किस में आएगा बेटा? परमेय संख्याओं में आएगा। कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या और कोई भी बट्टे वाली संख्या, है ना? अगर मैं कहूं बेटा √3 परमेय क्या अपरमेय? ओ वाह, ये क्यों परमेय हो जाएगी? पहले अपरमेय को जान लो, तब आप बताओगे कि परमेय क्या अपरमेय है। इसको भी हटाता हूं यहां से। अब आते हैं किस पर? नंबर 2, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं बेटा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, जो संख्याएं P बट्टे Q के रूप में, P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती,
नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? अपरिमेय संख्या। लिख लो जल्दी से एक बार। डन? ओहो, नहीं बोल दीजिएगा, देखो मैं तो पूछूंगा, मेरा काम पूछने का है, मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब आप मुझसे हाँ कर देंगे, ठीक है ना? मैं तो आपसे पूछ ही तो रहा हूं, मैं हटाया नहीं कुछ भी अभी। अब पूछना थोड़ा गुनाह है कोई। चलिए बेटा आगे आ जाइए। अब ये बताओ, यहां पर मैं था, अब यहां पर था बेटा 0.333, इसकी भिन्न क्या थी बेटा? अरे बोलो, 1/3 P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं है? तो ये परमेय हुई कि अपरमेय हुई? भाई साहब आराम शांति से राजू। तो ये P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं है बेटा? बोलो है। 6.666, इसका मान कितना है बेटा? 20/3। अरे बोलो कितना है? P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं है? परमेय है कि अपरमेय? परमेय होगा। 0.111, 1/9 P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं है? परमेय होगा अपरमेय होगा? परमेय होगा बेटा। क्या इसकी भिन्न बेटा, इसकी जो मामला है इसकी भिन्न क्या है? नहीं भिन्न में नहीं है ना, ये क्या है? पाई। पाई को भिन्न रूप में हम लिख ही नहीं सकते बेटा। √2 का मान ये था, क्या इसके भिन्न क्या है? √2। √2 को हम भिन्न में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान आज तक पता ही नहीं लगा कितना है। इसका एग्जैक्ट मान आज तक पता ही नहीं है। √3, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक पता ही नहीं है ना बेटा? और √7, यानी जिस भी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण घन न हो, वो सभी किस में आती है बेटा? इसमें आएंगी अपरमेय। तो अपरमेय संख्या में सिर्फ कौन आता है? ये वाला जो भाग है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग, ये वाला भाग किस में आता है बेटा? अपरमेय में। यानी अशांत दशमलव अनावृत संख्याएं किस में आती हैं? अपरमेय में। तो अपरमेय, अब बात करूं तुमसे, अपरमेय में क्या आएगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ अशांत दशमलव, अशांत दशमलव अनावृत संख्याएं, अनावृत संख्याएं, अनावृत संख्याएं। तो अब मुझे बताओ बेटा, पाई परमेय है कि अपरमेय है? पाई, पाई अपरमेय है। पाई क्या है बेटा? अपरमेय है बेटा। √3 परमेय के अपरमेय? बोलो अपरमेय। बोलो बेटा √7 परमेय के अपरमेय? 22/7 परमेय के अपरमेय? परमेय। तो बेटा पाई का मान, पाई किस में आएगी? अपरमेय में आएगी, रेशनल में आएगी। और 22/7 किस में आएगा बेटा? परमेय में। क्योंकि पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, वो तुमने मान लिया है, वो तो हमने क्या कर लिया है? मान लिया है। बात समझ में आ रही नहीं है बेटा? तो अपरमेय संख्याओं में सिर्फ एक टाइप की संख्या आएगी, कौन कौन सी बेटा? अशांत दशमलव अनावृत संख्या। इसके अलावा जितने भी हमने अभी तक आपको टाइप पढ़ाए बेटा, जितने भी, एक बार देखो पिछले 11 में आपको ये वाली संख्या सब P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं है बेटा? ये वाली संख्या P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं है? बोलो है बेटा। ये वाली संख्या P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं है? ये भी बेटा बट्टे एक लगा दो सब में, तो P बट्टे Q बन जाएगा। बट्टे कर दोगे P बट्टे Q बन जाएगा। तो सारी ही वास्तविक संख्याएं आपकी परमेय थी, सिवाय किसके? सिवाय किसके बेटा? इसके। इनको छोड़ करके सारी संख्याएं कैसी होती हैं? परमेय। तो अब मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? परमेय परमेय में अब अंतर कर दोगे बढ़िया तरीके से। अब छाप लो इसको जल्दी से, इस वाले टाइप को छाप लिया? बहुत जल्दी छाप लिया इस बार। आप बहुत देरी से आई आज। अच्छा, आज जल्दी कर बुला लिया आपको। अच्छा, तो आपको इस बात की खबर नहीं थी? आप
पूछ लो, क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं? परमेय होती हैं, हां या ना, यस और नो? माय गॉड, कितना बड़ा तुम पाप कर रहे हो भाई। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं? बेटा बेटा वास्तविक संख्याएं देखो, आ जाओ शुरुआत से, चलो शुरुआत से। वास्तविक संख्या यहां से थी। वास्तविक संख्याओं में पहले हमने कितने भागों में बांटा? पूर्णांक संख्याओं में और दशमलव संख्याओं में, ठीक है बेटा। तो पहले हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, हमने इनकी बात करी। धनात्मक पूर्णांक परमेय है, बोलो है, ठीक है। ये भी परमेय है, बिल्कुल है साहब। फिर आए थे हम किस पर? दशमलव पर। ये वाली परमेय है, बोलो है ना, क्योंकि पी बट्टे क्यू के रूप में है, परमेय है। फिर हम आगे बढ़े थे इन पर, अशांत में आ गए थे। अशांत में ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में थी, लेकिन ये नहीं थी बेटा। लेकिन ये तो थी तो किसका टाइप? ये टाइप किसका है बेटा? ये वास्तविक संख्याओं का ही है। तो वास्तविक संख्याओं में इसको छोड़ करके सभी परमेय हैं, लेकिन सारी तो परमेय नहीं है ना। तो ये बात हमारी क्या हो जाती है? गलत। कहां गया, ये रहा। तो सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं क्या? तो उत्तर क्या होगा बेटा? नहीं, क्योंकि अशांत दशमलव अनावर्त संख्याएं इससे बाहर चली जाती हैं, परमेय से बाहर चली जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बेटा, अगर मैं इसका उल्टा पूछ लूं, क्या सभी परमेय संख्याएं, क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं? क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं? यस और नो? हाँ, तो इसमें आपका जवाब होगा यस। क्यों बेटा? जितनी भी परमेय संख्या थी उनको हमने किस में पढ़ा हुआ है? वास्तविक संख्याओं में। जितनी भी परमेय संख्या, इनको छोड़ करके भाई, इनको छोड़ दीजिएगा तो बाकी जो बची सब संख्याएं भाई, सब आती तो वास्तविक में ही है, परमेय में आती हैं कि नहीं आती हैं? ठीक है बच्चों, तो ये दो सेंटेंस पेपर में कई बार वो पूछ लेता है आपसे कि हाँ या ना में जवाब दीजिए। दो कथन दे देगा। कथन 1, सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं। कथन 2, सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? दोनों कथन सही हैं, बोलो हाँ के ना। लेकिन जिसने गहराई से जाना है उसको पता है कि सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं, तो बेटा नहीं होती। लेकिन इसका उल्टा सही होता है, यस। यहां पर क्या आता है? यस। क्लियर है कि नहीं है बच्चे? मन में कोई समस्या? इन दोनों बातों को लिख लो बेटा। अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अब आएंगे सवाल अब बन बन के तुम्हारे सामने। हरिओम।